तो डिवाइन डेथ स्टार की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेवंथ अपोस्टल खुद ही यहाँ पर हमारे जॉन को बताते हैं कि इस वक्त रूइन फोर्ट्रेस और बाकी के जॉइंट सेक्टर्स जो हैं उनकी आर्मी इस वक्त हमारे सेक्टर के बाहर खड़ी है, लेकिन वो लोग कभी भी यहाँ पर सेक्टर के बैरियर को तोड़कर अंदर नहीं आ पाएंगे। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि उन्हें कभी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर तुम्हारा सेक्टर छुपा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा बैरियर इतना ज़्यादा पावरफुल है, चाहे कोई पावरफुल मास्टर यहाँ पर क्यों ना आ जाए। पिछले कई सौ सालों से तुम्हारे ब्लड कल्ट के इस सेक्टर के बारे में कोई जान नहीं पाया, लोग यहाँ पर से चुपचाप बस गुजर जाते हैं, तो उन्हें बस गुजरने दो, तुम्हें यहाँ पर उनके पर जाकर अटैक करने की क्या जरूरत है। तो सेवंथ अपोस्टल उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हम लोग यहाँ पर उन्हें इतनी आसानी से कैसे गुजरने दे सकते हैं। हाँ, वो लोग अगर यहाँ पर से चाहें तो चुपचाप गुजर कर चले जाएंगे और कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा बैरिकेड इतना पावरफुल है कि कोई भी यहाँ पर इस बात को डिटेक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ पर अंदर पूरे का पूरा एक सेक्टर है। तुम्हारा जॉन कहता है तो फिर बस यहाँ पर अंदर आराम से बैठो, वो लोग चुपचाप यहाँ पर से चले जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है और जाकर उन्हें अननेसेसरी मारने की जरूरत भी नहीं है। या फिर तुम यहाँ से बाहर निकलने के बाद उन्हें ये बताना चाहते हो कि तुम्हारी लोकेशन ये है और तुम यहाँ पर रहते हो। तो हमारे सेवंथ अपोस्टल उसे कहते हैं कि मेरी जान कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है जिसकी वजह से तुम ये नहीं चाहते कि मैं बाहर ना जाऊं। तो उसी के साथ ही वो उसके साथ लिपट जाती है और कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर मेरे बारे में काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें मेरी फिक्र है, और इसी के साथ ही वहां पर उसके कपड़ों के अंदर अपना हाथ डाल रही होती है, लेकिन उसके दूसरे हाथ में उसने अपनी एनर्जी को रिलीज कर रखा होता है, जबकि हमारा जॉन भी अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो इसी के साथ ही सेवंथ अपोस्टल पीछे हट जाती है और कहते हैं कि पता नहीं कब तुम यहाँ पर मेरी जान बनोगे, यानी कब तुम यहाँ पर इस बात को मान लोगे कि आज के बाद से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे पर भरोसा नहीं करते और मुझे अपने ज्यादा करीब नहीं आने देते। तो सेवंथ अपोस्टल पीछे हट जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे जाकर उन सभी लोगों को खत्म करके आना है। मैं अपनी आर्मी की एक टुकड़ी को लेकर अपने इस बेस से बाहर निकलने वाली हूँ ताकि जाकर उनके पर अटैक कर सकूं, उन्हें बताया जा सके कि ब्लड कल्ट के लोग इतने कमजोर नहीं है कि वो लोग अपनी टीम को इकट्ठा करके हमारे पर अटैक कर सकें। जब मैं यहाँ पर नहीं होंगी तो तब तुम यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना और कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, और अगर कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो मेरे वापस आने के बाद मुझे जरूर बताना। तो सेवंथ अपोस्टल वहां चली जाती है और उसके बाद हमारा जॉन कहता है कि लगता है कि वक्त आ चुका है, वक्त बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, अब बस यहाँ पर कुछ और दिनों की बात है। मैं अपनी एनर्जी को जिस तरह से इन्फ्यूज कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मैं इस बैरियर को तोड़ने का तरीका ढूंढ निकालूंगा, और उसके बाद फोर्ट्रेस लॉर्ड और बाकी के सभी लोग अंदर आएंगे और डिमोनिक कल्ट यानी ब्लड कल्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तुम्हारा जॉन जो होता है जैसे वहां पर उठकर खड़ा होता है जाके एनर्जी इम्ब्यूट कर सके, वहां पर सामने भतीजा खड़ा होता है, तो यंग मास्टर वो वहां पर सामने खड़ा होता है और उसे कहता है ग्रैंड रिसेप्टर आप यहाँ पर बैठे बैठे कल्टीवेट कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पता नहीं होगा आपको इन्वाइट किया गया है, हमारे कल्ट लीडर ने आपको एक दावत में इन्वाइट किया है। मुझे नहीं पता कि आपने कल्ट लीडर की डिवाइन आइज को किस तरह से धोखा दिया है, लेकिन मुझे तुम यहाँ पर एक ढोंगी दिखाई देते हो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। मुझे तुम किसी भी एंगल से ग्रैंड रिसेप्टर दिखाई नहीं देते, और मुझे लगता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी मुझे दिखाया उसके बाद मैं तुम्हें रिस्पेक्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारा भांडा फूटने वाला है, और जब तुम्हारा भांडा फूट जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, ना ही तुम्हें ग्रैंड रिसेप्टर कहूंगा, बल्कि तुम्हें गर्दन से पकड़ूंगा और उसके बाद खुद तुम्हें घसीटता हुआ यहाँ से बाहर फेंकूंगा। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुमने क्या कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, डायरेक्टली बात करो। तो इसी के साथ ही वो लड़का अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि खुद अपने आप को मार डालो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा होने वाला है। तुम्हारा जॉन उसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा होने की बजाय इसी के साथ वहां पर एनर्जी महसूस होती है। जॉन को वहां पर ग्रीन कलर की एनर्जी महसूस होती है और ये एनर्जी फोर्ट्रेस लॉर्ड की होती है, तो वो कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि फोर्ट्रेस लॉर्ड यहीं पर आसपास ही हैं। तो वो उस लड़के को इग्नोर कर देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए, और हमारा जॉन उसे छोड़कर वहां पर से आगे भाग जाता है। तो जॉन भागता हुआ साइड के पर जाता है, पहले बाहर जाता है, फिर साथ ही दीवार के पास पहुंच जाता है जहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। तो जैसे ही वो साइड के पर पहुंचता है तो वहां पर बैरियर के दूसरी तरफ फोर्ट्रेस लॉर्ड खड़ी होती हैं, लेकिन शायद फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे देख नहीं पा रही होती। तो जॉन वहां पर सामने खड़ा अपनी मास्टर को देखता है, मास्टर को देखने के बाद सोच रहा होता है कि ये क्या, लगता है कि मास्टर मुझे देख नहीं पा रही, और फोर्ट्रेस लॉर्ड वहीं पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो जॉन कहता है कि मैं क्या करूं, मैं उन्हें किस तरह से बताऊं कि मैं इस जगह के ऊपर हूं। लगता है कि फोर्ट्रेस लॉर्ड भी इस बैरियर को महसूस नहीं कर पा रही, ये बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल है। तो मां जॉन जो होता है फिर साथ ही वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे अंदर से कुछ करना पड़ेगा तभी बाहर के लोगों को पता चल पाएगा, लेकिन साथ ही जॉन को एक वॉइस मैसेज मिलता है जो कि फोर्ट्रेस लॉर्ड की तरफ से होता है। फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहती है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए होगा, इतनी आसानी के साथ इस बैरियर को नहीं तोड़ा जा सकता, और इसी के साथ ही फोर्ट्रेस लॉर्ड वहां से गायब हो जाती है। तो जॉन कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, लगता है कि वो वाकई में इस जगह के बारे में जानते हैं, उन्हें बैरियर के बारे में पता है, और उन्हें यह भी पता है कि मैं इस बैरियर के दूसरी तरफ खड़ा हूं, लेकिन इस बैरियर को तोड़ने के लिए उन्हें समय की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए, हो सकता है कि एक दो दिन में वो इस बैरियर को तोड़ने का रास्ता ढूंढ निकाले और उसके बाद अंदर आकर ब्लड
ब्लड कल्ट को खत्म कर दें। तो उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से अगले दिन का दिखाया जाता है कि हमारा जॉन जो होता है वो बैठा अपनी मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। असल में हमारा जॉन जो होता है वो ना सिर्फ यहाँ पर इनकी मार्शल आर्ट्स को अपग्रेड कर रहा था बल्कि अपने लिए यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था ताकि उनकी मार्शल आर्ट से कुछ सीख कर वो अपनी मार्शल आर्ट्स को बेहतर बना सके। जब वो वहाँ पर बैठा होता है तो एक लड़की उसके पास आती है और उसे कहती है ग्रैंड रिसेप्टर, कल आपको लड़के ओ ने बताया होगा कि आज यहाँ पर एक बैंक्वेट मीटिंग होने वाली है, तो आपको उस बैंक्वेट में बुलाया गया है। तो वहाँ जॉन जो होता है वहीं पर से लीडर पैलेस के हाल में पहुंच जाता है। कल लीडर के पैलेस में वहाँ पर बहुत सारे मेहमान बैठे होते हैं, सारे एल्डर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और इसी के साथ ही हमारा जॉन जब वहाँ पर आता है तो एल्डर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि लोगों ने किसी ढोंगी को बुला लिया है जिसे ग्रैंड रिसेप्टर बना लिया है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ग्रैंड रिसेप्टर वाकई में बहुत ज़्यादा महान है और एक दिन हम लोग यहाँ पर उसी की मदद से पूरे बीजिंग के ऊपर राज करने वाले हैं। जबकि कर्ट लीडर चुपचाप बैठा उन सभी की बातें वहाँ पर सुन रहा था। जैसे ही हमारा जॉन वहाँ पर पहुँचता है तो जो लोअर लेवल के जो ब्लड कल्टिस्ट होते हैं वो तो उसे वहाँ पर ग्रीट करते हैं, लेकिन एल्डर्स में से कोई भी उसे वहाँ पर ग्रीट नहीं करता। तो इसी के साथ यंग मास्टर ओ जो होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है ग्रैंड रिसेप्टर, आपके यहाँ पर आने पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपने यहाँ पर हमारी फैमिली की बैंक्वेट पार्टी की इन्विटेशन को कबूल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस यहाँ पर यही चाहता था कि आप यहाँ पर जरूर आए और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। यहीं पर एक अपोस्टल जो होता है वो कहता है कि तुम लोग ये कहना चाहते हो कि ये कचरा जो कि रूइन फोर्ट्रेस से है ये हमारा ग्रैंड रिसेप्टर बनेगा जिसकी कल्टीवेशन खुद बहुत ज्यादा लो है। जबकि एक दूसरा अपोस्टल कहता है लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि इसे उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए या फिर इसे मार देना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। तो यंग मास्टर ओ से कहता है कि प्लीज इन सभी लोगों की बातों को इग्नोर करना, ये सभी तो बेवकूफ लोग हैं जो बस यहाँ पर उनके मुंह में जो आ रहा है बकते जा रहे हैं, तुम्हें इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारे जॉन को भी इस बात की समझ आ जाती है कि ये सभी लोग उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और कल्ट लीडर कुछ बोल नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि कल्ट लीडर भी यही चाहता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को शो करवाऊं कि मेरे पास कुछ है भी या नहीं, या तो मैं यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ उन्हें अमेज करूँ या फिर वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 71 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यंग मास्टर ओ हमारे जॉन के लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, लेकिन हमारा जॉन क्या उस मुश्किल से निकल पाएगा या नहीं।